नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कसारवाड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण संपन्न। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी में निर्माण कार्य को लेकर विवाद, ठेकेदार ने डीएसपी व सेवानिवृत्त एएसआई सहित 3 पर दी रिपोर्ट। सज्जनगढ़ में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, घटना में कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। कुशलगढ़ के टिमेड़ा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, संतों का मिला सानिध्य, सनातन जागरण का लिया संकल्प। राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ मनाई, प्रतापपुर क्षेत्र के मोती बस्ती में हुए धार्मिक अनुष्ठान। विद्या निकेतन स्कूल में हुआ पंचकुंडीय यज्ञ, कुशलगढ़ में बसंत पंचमी पर हुआ आयोजन। कुशलगढ़ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन, विधायक खड़िया बेटी धरने पर डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग। कागदी पिकअप में नाव पलटी, दौड़ा पुलिस और प्रशासन, मॉकड्रिल की सूचना से परखा विभागों का सामंजस्य। स्कूल से घर लौटते समय 7 वर्षीय छात्र की मौत, स्कूल वाहन से नीचे उतरते ही क्रूजर ने मारी टक्कर। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। नवोदय विद्यालय हॉस्टल में लापरवाही का आरोप, इलाज में चूक से 13 वर्षीय छात्रा की मौत। विधायक ने विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। डूंगरपुर के पादरड़ी बड़ी पीएम श्री स्कूल में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा में साई मंदिर का 22वां स्थापना दिवस मनाया, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, महाआरती की गई। शिक्षा विभाग की मेगा पीटीएम से जुड़े सीएम भजनलाल शर्मा, शिक्षक और अभिभावकों के बीच हुआ संवाद। गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा का 94वां स्थापना दिवस मनाया, बसंत पंचमी महोत्सव के तहत पूजन अनुष्ठान भी हुआ। बांसवाड़ा के केवी हिल पर युवाओं से दिन दहाड़े लूट, वारदात के बाद हाई पावर बाइक सवार बदमाश फरार। प्रतापगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, एबीवीपी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगर के प्रमुख मार्गों से होकर भ्रमण किया और श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न हुई। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचालक विकास राज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशिष्ट अध्यक्ष एडवोकेट सौरभ ने की। सम्मेलन में पीयूष राणा, कानहिंग महाराज, कांतिदास, सज्जनगढ़ उपखंड प्रचारक जयंतीलाल सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मातृशक्ति योगिता पड़ियार ने अपने उद्बोधन में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब जब धर्म और राष्ट्र पर संकट आया है, तब तब नारी शक्ति ने जीजाबाई और रानी लक्ष्मीबाई बनकर राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने सामाजिक जागरूकता एवं संस्कारों के संरक्षण पर भी विस्तार से अपने विचार रखे। वहीं जिला प्रचालक विकास राज ने अपने संबोधन में हिंदू धर्म की एकता, संस्कृति तथा राष्ट्र निर्माण में उसके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। सम्मेलन में सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में हेमंत, मणिलाल, नरेंद्र, सुभाष, अंकुर, जिग्नेश, पप्पू, शैलेश जी, भूपेंद्र, नितेश, हृदेश, मोहनलाल एवं पुजारी सहित अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां निर्माण कार्य कर रहे कारीगरों और मजदूरों को पुलिस द्वारा थाने ले जाकर लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में ठेकेदार बंसीलाल भील ने गढ़ी थाने के उप निरीक्षक लक्ष्मण खराड़ी, सेवानिवृत्त एएसआई रणजीत सिंह और महिला ज्योति वसीटा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठेकेदार बंसीलाल भील ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रतापपुर निवासी ज्योति वसीटा ने उन्हें अपने घर के आगे निर्माण कार्य ठेके पर दिया था। इसी के तहत वे दिहाड़ी पर काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों को निर्माण स्थल पर भेजते थे। आरोप है कि जब कारीगर और मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे, उसी दौरान गढ़ी थाना पुलिस के एसआई लक्ष्मण खराड़ी मौके पर पहुंचे और बिना किसी स्पष्ट कारण के काम कर रहे मजदूरों को गढ़ी थाने ले जाकर बंद कर दिया। बंसीलाल का आरोप है कि मजदूरों को 21 जनवरी से बिना किसी अपराध के थाने में रखा गया। वहीं इस पूरे मामले में सेवानिवृत्त एएसआई रणजीत सिंह की भी भूमिका रही। इसी को लेकर ठेकेदार ने ज्योति वसीटा, एएसआई लक्ष्मण खराड़ी और पूर्व एएसआई रणजीत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
वहीं इस मामले में गढ़ी थाने के एसआई लक्ष्मण खराड़ी का कहना है कि जिस स्थान पर मजदूर काम कर रहे थे, उस मकान के मालिक रणजीत सिंह ने थाने में शिकायत दी थी कि उनके मकान के आगे उनकी अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर काम कर रहे मजदूरों को थाने लाए। एसआई खराड़ी के अनुसार मजदूरों को बाद में एसडीएम के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल मामला चर्चा में है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम इस विषय में ज्ञापन देने आए थे। जो नाके पे जो लेबर काम करते हैं, वो नाके पे काम करते हैं। लेबर किसी को भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, मौके पे से नाके पे लेबर ले जाते हैं और वहाँ से नाके पे लेबर ले जाके कहीं एक जगह पर काम करवाया गया था। काम करवाया गया था और उस ज़मीन पे कुछ पूर्व से विवादित था, यहाँ कुछ स्टे लगा हुआ था। तो या तो सामने पार्टी को ले जाके वहाँ काम नहीं करवाना था, उसने काम शुरू करवा दिया। फिर जैसे भी उसकी प्रशासन के द्वारा शिकायत या कुछ हुई तो उन्होंने ले जाके लेबरों को ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने में लेबरों को, तो लेबरों का क्या हो रहा? लेबर तो किसी को भी काम बुलाए तो जाने के लिए तैयार है, और उनको लेबर को थोड़ी पता है कि वास्तविक वहाँ स्थिति में क्या है, स्टे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, कि विवादित भूमि है, उसको तो लेबर को पता नहीं है। और कार्रवाई अगर होती है, अगर वहाँ पे इसी विवादित स्थिति में अगर कार्य होता है तो कार्य करवाने वाले के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, न कि इन लेबरों के खिलाफ होनी चाहिए। तो कल उन 2 लेबरों को लाके कल थाने में बिठा दिया था। सुबह में जमानत एक मुचगल पे तो उनको छोड़ा गया है। तो हम सारे लेबर यूनियन की ओर से सारे यहाँ आए हुए हैं डिप्टी साहब के पास में कि इस चीज़ का वास्तविक निस्तारण जांच कर एक बार कार्रवाई करें इस चीज़। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक ट्रैक्टर सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर पानी की टंकी और सोलर पैनल लगा हुआ था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने और सावधानी के अभाव में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। उन्होंने बताया कि सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन सड़क की खराब हालत को सुधारने की भी जरूरत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। इस घटना से यह भी पता चलता है कि सड़क सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें सड़क पर सावधानी से चलने की आवश्यकता है, साथ ही सड़क की हालत को भी सुधारने की जरूरत है। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन के मंच पर देश धर्म पर न्योछावर होने वाले जनजाति समाज के उत्थान से अखंड भारत की कल्पना साकार होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मठ मंगलेश्वर के संत ओम भारती, अध्यक्ष बाल सिंह भगत, मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि राम नाम की महिमा आदि अनादि काल से पुरखों की परंपराओं को जिंदा रखने और अपने पुरखों के स्वाभिमान को बनाए रखने का आह्वान है। कोठारी ने पंच परिवर्तन पर समाज जागरण और धूनियों धामों को जागृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज धर्म पर अडिग रहकर अखंड भारत के निर्माण में सहभागी बनेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल सिंह भागत ने आभार प्रकट किया। भोजन प्रसादी के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के प्रतापुर क्षेत्र में स्थित मोटी बस्ती में श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जगदीश पंड्या, पुत्रों मेहुल पंड्या एवं राहुल पंड्या द्वारा समस्त गांव को भोजन प्रसाद दिया गया। इस अवसर पर श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्री जगदीश व उनके परिवार को शुभ कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने बताया कि श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के लोगों को एक साथ लाना और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में स्थित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में पंचकुंडी यज्ञ व मां सरस्वती की पूजा अर्चना का कार्यक्रम वैदिक रीति से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांत छात्रावास प्रमुख नरेश पाटीदार रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष राधवेश चरकोटा ने की। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 5 जोड़े यज्ञ में यजमान रहे और सभी ने यज्ञ में भाग लिया। प्रधानाचार्य कैलाश राव ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए बसंत पंचमी के महत्व एवं समर्पण दिवस की जानकारी दी। बलवीर ने आभार व्यक्त किया और आरती के साथ पाठी पूजन कर नव प्रवेशित बालकों का स्वागत किया। इस अवसर पर बहादुर भाई, कल्लू जी महाराज, जैना भाई, रेखा जोशी,
पंकज दोषी सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। कुशलगढ़ की विधायक रमीला खड़िया ने अपने समर्थकों के साथ कुशलगढ़ उप जिला चिकित्सालय पर डॉक्टरों के पद रिक्त को लेकर शीघ्र डॉक्टर लगाने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और स्टाफ के रिक्त पदों पर शीघ्र अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टर के पद पर लगाने की मांग की। विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि क्षेत्र की जनता अपनी बीमारियों को लेकर इधर उधर भटक रही है, जबकि कुशलगढ़ अस्पताल में 42 डॉक्टरों की पोस्ट होने के बावजूद मात्र 2 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कुशलगढ़ अस्पताल की हालत बहुत खराब है और ये चिंताजनक है। खड़िया ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा जब तक वह और कांग्रेस कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व ही बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने कुशलगढ़ अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी। धरने पर विधायक रमीला खड़िया के साथ विजय खड़िया, छगन खड़िया, राजेश मीणा, हितेश रावत सहित महिला और पुरुष बैठे थे। बांसवाड़ा शहर के कागदी पिकअप क्षेत्र में नाव के माध्यम से मतदान कराए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जैसे ही कंट्रोल रूम में नाव डूबने की सूचना मिली, जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और पूरी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी आनन फानन में कागदी पिकअप पहुंचे। रेस्क्यू टीमों ने तत्परता दिखाते हुए नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यदि वास्तविक स्थिति में इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो प्रशासन कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई करता है। इसे परखने के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। डूबने से रिलेटेड मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसके अंदर की 8 विक्टिम थे हमारे और सब मिलाकर के 42 लोगों का दल हमारा लगा हुआ था। और सभी विभागों को, जो मुख्य विभाग हैं, उनको हमने सूचना दी। पुलिस, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सभी सिविल डिफेंस, सभी जो है वो बिल्कुल समय पे पहुंच गए यहाँ पर और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और एम्बुलेंस में सभी को रवाना कर दिया गया। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा रहा और मतलब सारी टीमों ने जो टाइमली एक्शन लेकर के और इस घटना को अंजाम दिया। तो इससे हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई वास्तविक घटना अगर होती है डूबने से संबंधित, तो हमारी टीम जो है वो तत्परता से कार्य कर लेगी। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 7 वर्षीय छात्र दीपेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दीपेंद्र पुत्र महेंद्र कुमार माए गुरुकुल स्कूल में अध्ययनरत था और आनंदपुरी के कुमारिया गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार दीपेंद्र रोज की तरह स्कूल से छुट्टी के बाद क्रूजर वाहन से घर लौट रहा था। जैसे ही वह वाहन से नीचे उतर रहा था, उसी दौरान लापरवाही से चल रहे क्रूजर वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन व स्थानीय लोगों की मदद से घायल दीपेंद्र को तुरंत बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की असमय मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के नवोदय विद्यालय लोधा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली कक्षा 7वीं की 13 वर्षीय छात्रा शिवानी यादव की इलाज में कथित लापरवाही के चलते मौत हो गई। मृतका के पिता दिलीप यादव निवासी दानपुर ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर हॉस्टल इंचार्ज और प्रधानाध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार 19 जनवरी को विद्यालय की महिला कर्मचारी ने फोन कर बच्ची को साधारण बुखार व सर्दी खांसी होना बताया और अस्पताल ले जाने की जानकारी दी। बाद में बच्ची को परिजन घर ले आए, जहां उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। 20 जनवरी को बांसवाड़ा के निजी अस्पताल से अहमदाबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में हालत बिगड़ने पर गुजरात के हिम्मतनगर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 जनवरी को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर समय पर सूचना व समुचित इलाज न कराने का आरोप लगाया है। डूंगरपुर जिले में विधायक शंकर लाल देचा ने पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय पादरडी बड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील का भोजन करते हुए देखा और उनके बीच पंगत में बैठकर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। विधायक की इस आत्मीयता से बच्चे बेहद खुश नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। विधायक ने विद्यालय के विकास कार्यों की भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों और ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए काम करेंगे। बांसवाड़ा स्थित साईं मंदिर में 22वां स्थापना दिवस श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। मंदिर ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने बताया कि आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इसी दिन साई मंदिर की स्थापना की गई थी और तभी से प्रतिवर्ष ये स्थापना दिवस विधि विधान से मनाया जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह साईं बाबा की प्रतिमा का विधिवत स्नान कराया गया, जिसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए गए। इसके उपरांत प्रातःकाल नगर परिषद के पूर्व सभापति द्वारा साईं बाबा की आरती की गई। मध्याह्न काल में त्रिनेत्र सीमेंट लिमिटेड के पदाधिकारियों ने मंदिर पहुंचकर आरती में भाग लिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने बताया कि साईं मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को भी नियमित भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें 600 से 800 श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 7 से 8 हजार श्रद्धालुओं ने भंडारे का लाभ उठाया। हम इस वक्त आ चुके हैं बांसवाड़ा के साईं मंदिर में, जहां पर वसंत पंचमी को लेकर के एक विशेष प्रायोजन किया जाता है। हमारे साथ ट्रस्ट मंडल के कुछ लोग हैं, उनसे बात करके एक बार जानते हैं कि क्या आज के दिन वसंत पंचमी पर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं और कितने वर्षों से परंपरा चलती आ रही है और कार्यक्रमों में क्या विविध चीजें होती है। मैं हर्ष कोठारी। मंदिर का निर्माण 23 साल पहले चालू किया था और स्थापना 22 साल पहले हुई थी। ये 22 साल का बसंत पंचमी का उत्सव है और आज के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा बाबा की करके और ये भंडारे का कार्यक्रम चालू हुआ है। 22 वर्षों से निरंतर भंडारे का कार्य संपन्न हो रहा है। यहाँ सुबह बाबा का अभिषेक होता है, उस जो नगर परिषद के चेयरमैन द्वारा किया जाता है। उसके बाद 12 मध्याह्न आरती होती है। मध्याह्न आरती सीमेंट, इंडिया सीमेंट के और अल्ट्राटेक सीमेंट के चीफ ने आकर के करी और सायंकाल की आरती जो रहेगी वो सायंकाल आरती लोधा के मयूर ग्रुप के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और इसी तरह से सायंकाल तक भंडारे का आयोजन रहेगा। और यहाँ पे बाबा की मेहरबानी से प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। प्रशासन को जब भी निवेदन किया है जिस भी परमिशन के लिए, तो उन्होंने मुक्त हस्त से हमको बिना किसी डिले किए हुए प्रशासन ने यहाँ पे परमिशन दी है। और पुलिस महकमे का भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, जो यहाँ पे किसी तरह का किसी भी गलत एक्टिविटीज़ को वो पनपने नहीं देते हैं। हम प्रशासन के और यहाँ के सभी बांसवाड़ा के जितने भी भक्तगण हैं, उन सबकी मेहरबानी से ये मंदिर दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है। और मेरी तो बाबा से यही प्रार्थना है कि साईं बाबा पूरे बांसवाड़ा को खुशहाल रखें और यहाँ इस शहर में अमन शांति रहे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 22वां स्थापना दिवस ये है, तो 22 वर्षों की इस मंदिर में क्या स्टोरी रही, थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताएं, और कितने श्रद्धालु आज के इस भंडारे में लाभ लेते हैं। जैसे आपने बताया, कम से कम 8 से 10 हजार श्रद्धालु आज के हिसाब भाग लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस मंदिर की स्थापना, जैसे कि कोठारी जी ने बताया, कोठारी जी इस मंदिर के फाउंडर ट्रस्टी हैं और सारा जो कुछ मंदिर बनाया है उन्हीं की मेहनत और उसके कारण लोगों का सहयोग लेके बनाया हुआ। मंदिर के अंदर हर गुरुवार को प्रसादी भी होती है, जिसमें कम से कम 600 से 700 आदमी पर हर गुरुवार को भोजन करते हैं, जिसमें पूड़ी, सब्जी और देसी घी का हलवा होता है। और बाबा के चढ़ाए हुए जो वस्त्र हैं वो भी हम गरीब बच्चों को सिला करके उनको ड्रेस दिलाते हैं। इसके पहले भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन, इसके अलावा माही महोत्सव वगैरह कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिस अनेक हैं। और इसके अलावा भी जैसे अवेयरनेस के बारे में भी हमने कई गोष्ठियाँ यहाँ पे की है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा है। कई बार कलेक्टर साहब ने भी विजिट की हुई है और कई डिस्ट्रिक्ट जजों ने भी यहाँ पे विजिट की है और इसकी सराहना की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है बांसवाड़ा शहर के दो और जो मिल है, लोधा, बांसवाड़ा और इंडिया सीमेंट, सभी यहाँ पे सहयोग करते हैं। जैसा कि हम सभी ने सुना, भारत मंदिरों का देश,
भारत में कई मंदिर हर कोने पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि जितनी गांव भारत में है, प्रत्येक गांव में प्रत्येक जितनी दूरी पर अस्पताल नहीं मिलेंगे उतने मंदिर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वैसा ही यह मंदिर जो 22 वर्ष पहले बांसवाड़ा की इस धरती पर बना और आज 22 वर्ष बाद जैसा कि इन्होंने बताया प्रगति करते 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 यह मंदिर बांसवाड़ा का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तक बन चुका है। और प्रतिदिन प्रति गुरुवार, सप्ताह के प्रति गुरुवार यहाँ पर कई दर्शनार्थी आते हैं और साथ में प्रसादी का भी लाभ लेते हैं। और आज ही के दिन लगभग 2000 से अधिक लोग जो है वो इस प्रसादी का लाभ लेते हैं। 8,000 से अधिक लोग इस प्रसादी का लाभ लेते हैं। आगे बांसवाड़ा की ऐसे ही स्थान और डेवलप्ड हों, ऐसा भी इनका कहना है। आगे बने रहे हमारे साथ बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास। बांसवाड़ा में शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर आज टीएडी भवन में शिक्षा विभाग ने मेगा पीटीएम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव रहे हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्रा और शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं से संवाद किया। खास बात ये रही कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मेगा पीटीएम कार्यक्रम शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के बीच समन्वय को लेकर आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने पढ़ने में उत्कृष्ट बेटियों को साइकिल वितरण की। बांसवाड़ा में भी जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी और डीईओ व सीबीईओ ने छात्राओं को साइकिल वितरण की। इस दौरान साइकिल पाकर बच्चे प्रसन्न हुए और सरकार का आभार जताया। आज शिक्षा विभाग के द्वारा मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे जितने भी जिला स्तर पर स्कूल हैं या फिर ग्रामीण स्तर पर स्कूल हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको संबोधन किया गया है। मेगा पीटीएम का मुख्य उद्देश्य है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में सीधा संवाद स्थापित हो सके, ताकि शिक्षण से संबंधित जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं उनका आपस में मिल बैठ के उनका निराकरण किया जा सके। काफ़ी अच्छी पहल है और इस पहल को राज्य सरकार के निर्देशन में लगातार चलाया जाए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में स्थित श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा का 94वां स्थापना दिवस एवं बसंत पंचमी महोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रारंभ में संस्था के वेदपाठी छात्रों एवं अतिथियों ने पंडित चंद्रहास द्विवेदी व निखिल श्रृंगी के मार्गदर्शन में संस्थापक पंडित नंदलाल दीक्षित का समाधि पूजन किया और पंडित वेद्य नारायण शंकर दीक्षित व पंडित शिव नारायण दीक्षित को पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए यशवंत पंड्या, दयालाल गामोद, ठाकुर रघुवीर सिंह, दत्तप्रसाद दवे आदि ने पंडित नंदलाल दीक्षित, पंडित वेद्य नारायण शंकर दीक्षित और पंडित शिव नारायण दीक्षित के सेवा समर्पण त्याग का स्मरण करते हुए संस्था द्वारा की जा रही संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण की सेवा को अनुकरणीय बताया। संस्था के सचिव हितेश नारायण दीक्षित ने पंडित नंदलाल दीक्षित द्वारा संस्थापित संस्था के उद्देश्य और संकल्प की जानकारी दी और सभी से उन उद्देश्यों और संकल्पों की पूर्ति में सहभागी बनकर मार्गदर्शन प्रदान करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उप सरपंच अनिल पुरोहित, रविशंकर भट्ट, रमेश जोशी, नरेंद्र भट्ट, मनोज दीक्षित सहित छात्र छात्राएं और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित केबी हिल पर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे युवाओं के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। काली ड्रेस और मुंह पर मास्क बांधे हाई पावर बाइक सवार बदमाशों ने कांच की बोतल तोड़कर गले पर रख दी और चांदी की चेन, अंगूठी व सोने की कान की बालियां लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित जान बचाकर नवा गांव पहुंचे और आसपास के लोगों को लूट की जानकारी दी। सजग ग्रामीणों ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर कुछ ही देर में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पीड़ितों से लुटेरों के हुलिये व हाव भाव की प्रारंभिक जानकारी ली। लूटे गए जेवरों की बाजार कीमत करीब 30 से 35 हजार रुपए बताई जा रही है। पीड़ितों ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा के सुनसान पर्यटन स्थलों पर लगातार लूट की घटनाएं हो रही है। इससे पहले घाटोल क्षेत्र के जगमेरू हिल और चाचाकोटा में भी ऐसी वारदातें हो चुकी है। आए दिन हो रही लूटपाट से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नाम उपवन पंचाल है। मैं नागनसेल का रहने वाला हूँ, भीमपुर के पास में है। मैं मेरे भांजे के साथ में यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ पे दर्शन करे और यहाँ बैठे हुए थे। 2-5 मिनट बैठ के फिर नीचे निकलने ही वाले थे और यहाँ पर दो व्यक्ति आए, उन जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और रुमाल पहना हुआ था और ब्लैक पूरा उनका गाउन पहना हुआ था और उन्होंने हमारे साथ में बदतमीज़ी करी, मारपीट करी और मेरे पास में एक गले की चेन थी, 2 अंगूठियाँ थी हाथों में और दोनों कानों में बालियाँ थी। वो सब कुछ लूट के ले गए। मेरा एक मोबाइल था, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया है।
और मेरे साथ में यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बोतल पड़ी हुई थी, बोतल को तोड़ के और यहाँ पे लगा के वो सब कुछ लूट करी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले की नगर इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के निमित्त युवा पखवाड़े एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा एवं युवा उद्घोष का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा किला परिसर से प्रारंभ होकर सदर बाजार गांधी चौराहे से होते हुए नगर परिषद पहुंची, जिसमें छात्र छात्राओं में देशभक्ति की झलक नजर आई। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों की गूंज के साथ नगर के विभिन्न मार्गों और चौराहे पर नगर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। अंत में नगर परिषद में तिरंगा यात्रा का समापन व युवा उद्घोष का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत मंत्री की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को देशभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री सीताराम केसरी, जिला प्रमुख महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता नारायण निनामा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत खत्री सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में बसंत पंचमी एवं पराक्रम दिवस के अवसर पर मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक एवं निपुण मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूरे प्रदेश में सामूहिक सरस्वती वंदना के साथ किया गया, जिसके बाद वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कमलेश तेतरवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर TR अमेटा, JDDO IT राम मीणा सहित जिला मुख्यालय के समस्त राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पद्माक्षी पुरस्कार के लिए चयनित 2 छात्राओं परिधि सालवी एवं मोक्षिका जैन को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। 21 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण भी किया गया। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में माही टॉक फेस्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन माही पुस्तक मंडपम का उद्घाटन किया गया। इस 3 दिवसीय टॉक फेस्ट की थीम एकात्म भारत है, जिसमें साहित्य, विचार, संस्कृति और संवाद का संगम देखने को मिलेगा। पुस्तक मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित पुस्तकों के साथ साथ देश के महापुरुषों एवं जनजातीय नायकों पर आधारित साहित्य प्रदर्शित किया गया है। यह पुस्तक मेला आगामी 3 दिनों तक इसी परिसर में आयोजित रहेगा, जहां आप जिन पुस्तकें खरीदने के साथ साथ उनके विषयों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शाम 6:30 बजे बांसवाड़ा के हरदेव जोशी रंगमंच सभागार में गौरी साधना का मंचन किया जाएगा। माही टॉक फेस्ट के मुख्य कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कल प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय सभागार में किया जाएगा। माही टॉक फेस्ट बांसवाड़ा सहित पूरे वागड़ क्षेत्र में साहित्य, संस्कृति और विचार संवाद को नई दिशा देने का प्रयास है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने पंचायत समिति प्रतापगढ़ में आयोजित बीबीजी राम जी की कार्यशाला में अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं को लेकर समीक्षा की और बजट घोषणाओं, विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। मंत्री मीणा ने कहा कि पेयजल, सड़क, बिजली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने PWD ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु सख्ती से पाबंद करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भाजपा महावीर सिंह कृष्णावत, महामंत्री रवि जोशी, वर्दीचंद धाकड़, गोपाल धाबाई, उत्सव जैन सहित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।